स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, जहां पर कि हमने देखा कि नतीजे आए थे, नतीजों के बाद शेयर की पिटाई हुई। लेकिन क्या असली वजह केवल नतीजे थे? नतीजों की वजह से ही ये शेयर पिटा? थोड़ा सा उसमें डेविएशन है, यानी कि अंतर है इस बात में। सब लोग सोच रहे थे कि नतीजे खराब आए थे, बिल्कुल आए थे नतीजों में, लेकिन कुछ बातें अच्छी थी, कुछ खराब थी। तो उसकी वजह से 10% पिटाई है काउंटर, वो अलग बात थी। लेकिन केवल इतना बड़ा पिटाई, 2-4% गिर जाना एक अलग बात है कि नतीजे थोड़े से वीक आए, लेकिन 10% एफ एंडो शेयर का गिरना थोड़ी बड़ी बात होती है। उसके पीछे एक कहानी होती है, वो कहानी हम बताते हैं। नतीजों के बाद शेयर 10% टूट गया। जून 2024 में बैंक ने अपना जो शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, वो करीब 299 रुपये 70 पैसे, ऑलमोस्ट 300 रुपये तक गया था। वहाँ से अब ये काउंटर ऑलमोस्ट 25% नीचे है। शेयर प्रेशर में क्यों है? इसके नतीजों में नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज आय, और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यानी कि मार्जिन्स जो ये इंटरेस्ट पर कमाते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, उन दोनों में गिरावट देखने के लिए मिली। ब्याज आय कितनी गिरी? 7%, और मार्जिन्स 8 बेसिस पॉइंट गिरे। जो मार्जिन्स है वो 2.86% पर आए हैं Q4 में, जिसकी वजह से काउंटर में थोड़ी बहुत पिटाई बनती थी और हमने देखी भी। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो कि पिटने की वजह रही, वो थी कि अप्रैल जून तिमाही जो कि अभी चल रही है, यहाँ पर भी अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिकवर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर और थोड़ा सा प्रेशर मिल सकता है। तो यानी कि ये क्वार्टर भी बैंक का इतना अच्छा नहीं रहेगा, जिस वजह से इस काउंटर की पिटाई हुई। क्योंकि बैंक ने जब अपनी गाइडेंस दी तो उसमें इस तरह के इंडिकेशन दिए, जिसकी वजह से इस काउंटर की पिटाई हो गई। रिसर्च हाउसेज ने भी इसके जो एस्टिमेट्स थे अपने, जो FY26 FY27 के लिए एस्टिमेट्स थे, वो 3 से 4%, 5% तक की उन्होंने अपनी ग्रोथ जो पहले एक्सपेक्ट कर रखी थी उसको कट कर दिया, 3 से 4% तक कट कर दिया, जिसकी वजह से काउंटर पिटा। अब आगे के लिए ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स ये है कि FY26 में, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% रहने का अनुमान है। भले ही पहला क्वार्टर खराब रहेगा बैंक का, लेकिन हो सकता है कि दूसरे क्वार्टर के बाद या तीसरे क्वार्टर के बाद बैंक के मार्जिन्स रिकवर होने शुरू हो जाएं। और उसके पीछे एक रीज़न भी है कि FD जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ा, सभी बैंक्स को करना पड़ा। तो जो नई जो एक तरह से इंटरेस्ट जो आएगा, उसका जो बेनिफिट है वो कम बैंक को मिलेगा सितंबर क्वार्टर से। तो ये थोड़ा सा एक बैंक के साथ इशू है कि अभी 3 से 6 महीने थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इसको फेस करने पड़ेंगे। दूसरा कि Q4 में FIs DIs ने होल्डिंग बढ़ाई, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि इंस्टीट्यूशंस इस काउंटर पर पॉजिटिव साइड पर सोच रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि परसों की पिटाई में इंस्टीट्यूशन ही थे जिन्होंने कि इतना ज़्यादा इस काउंटर को पीटा। वो भी आने वाले समय में पता लग जाएगा जब अप्रैल जून क्वार्टर की होल्डिंग आएगी। लेकिन FIs ने होल्डिंग अपनी 8.9% से बढ़ाकर 8.98% की थी, और DIs ने भी अपना स्टेक करीब 11 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, 17.86 से बढ़ाकर 17.97% किया था। ब्रोकर्स मानते हैं कि वैल्यूएशन आकर्षक है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि FY26 में जो एस्टिमेटेड EPS है वो 37.5 रुपये है, और PE केवल 6 का चल रहा है। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी क्लोज होकर चुका है उसमें भी EPS देखेंगे तो करीब 40 रुपये की बैंक ने EPS अपनी दर्ज कराई थी, और PE मल्टीपल 6 से भी नीचे चल रहा है। उस EPS को भी अगर आप डिस्काउंट करते हैं, बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे है, 283 रुपये की बुक वैल्यू है। दौलत कैपिटल की राय है कि इस काउंटर को ऐड कर चले, 265 रुपये का टारगेट लेकर चले। लेकिन उन्होंने क्लियर अपनी रिपोर्ट में बोला हुआ है कि शॉर्ट टर्म पेन तो है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ये काउंटर चलेगा। तो ये 3 से 6 महीने बैंक के लिए थोड़े से क्रूशल हैं ऑन द फंडामेंटल साइड, लेकिन उसके बाद स्मूथ जर्नी आ सकती है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट वो रिजल्ट देखने होंगे। लवलेश सर, कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर को? क्या स्टडी है? तो देखिए, आपने काफी एक डिटेल्ड उसका एनालिसिस तो बता ही दिया। बिल्कुल यहाँ पर दो इसके पर्सपेक्टिव है। कंपनी ने या बैंक का एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपनी बैंक का बढ़ा है, 17% के ऊपर आया है 16% से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मार्जिनली अप है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या हम बोल सकते हैं एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पर प्रॉब्लम अभी भी यही है कि स्टॉक्स में मार्जिन्स की जो और प्रोविजंस का जो एक फैक्टर है वो प्ले कर रहा है, और वो स्टॉक में हमको दिखा भी है। पर ये स्टॉक एक्चुअली ऐसा है कि जहां पर हम लॉन्ग टर्म की अगर बेट लेते हैं आने वाले 1 साल तक की, तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा, हमने जैसे PNB की बात करी थी, तो PSU बैंक स्पेस में
हम एसबीआई के बाद अगर देखें तो काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मर इसलिए भी है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर जोन बचा है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वोलैटिलिटी रह सकती है, मुझे लगता है कि वीकनेस आ सकती है। अभी भी करंट लेवल्स 222 से मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 195 से 194 तक की एक बार गिरावट बन सकती है। ये अमूमन हम रिजल्ट का एक इम्पैक्ट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट का एक सेंटिमेंट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 195 190 ऐसा जोन बन जाता है जहां पर ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाइस का जो एक हम बोल सकते हैं सपोर्ट जोन है, वहां पर ये इंटरेक्ट करेगा, वहां पर कन्फ्लुएंस बन सकता है, वहां पर स्टॉक अट्रैक्टिव हो जाता है। तो रिजल्ट की वजह से, प्राइस स्ट्रक्चर की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि स्टॉक में अभी वीकनेस और रहेगी। नीचे में 195 से 200 पैसे लेवल से 10% मैं मान सकता हूँ यहाँ से स्टॉक गिरेगा। पर एक बार इसमें 10 से 12% की गिरावट आती है तो स्टॉक फिर से अट्रैक्टिव बनेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वहां पर हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हमको वीकनेस और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म वीकनेस है इस काउंटर पर, क्योंकि रिजल्ट्स का सपोर्ट नहीं मिला और रिजल्ट्स के साथ साथ जो गाइडेंस का सपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो नहीं मिला। रिजल्ट्स की पिटाई ये ऑलरेडी झेल चुका है, लेकिन गाइडेंस की पिटाई, उस पिटाई में जो गहरी पिटाई थी वो गाइडेंस की थी, और गाइडेंस की वजह से, कमज़ोर गाइडेंस की वजह से अगर मार्केट सेंटीमेंट नहीं सुधरता तो सर भी बता रहे हैं कि ये काउंटर यहाँ से और 8-10% नीचे जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों को ऐसा सच घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको इसको सोचना है आगे के लिए, और दौलत कैपिटल की भी रिपोर्ट यही बोल रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है वो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये एक हमारा स्टॉक एक्सरे जिसमें कि हमने डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश की कि किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए। लवलेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।